मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक साथ भीड़ सड़कों पर नजर न आए। इसके लिए सभी राज्यों को मिलकर रणनीति बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना से मुकाबले के लिए एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर आगाह भी किया। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री की बातचीत में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना के मामले बढ़ने और राज्य में उनसे निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री ने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी एक अनकहा लॉकडाउन होगा जिसका पालन राज्यों को करवाना होगा। देखिए, सबसे बड़ी चिंता भी प्रधानमंत्री और सरकार के पास क्या है कि कोरोना दूसरे फेज से तीसरे फेज न फैले। तीसरा फेज माने मतलब कम्युनिटी में संक्रमण। ये संक्रमण होता है शहरों में, कस्बों में, ब्लॉक, गांव के स्तर पर। इसीलिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि पंचायत स्तर तक ये संक्रमण न फैले। इसके लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र सरकारें मिलजुल कर फैसले लें और एक दूसरे को अवगत कराएं। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जितने भी धर्मगुरु हैं, समुदाय के नेता हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, सबसे बात करके उनको कहें कि अपने अनुयायियों को अपने घरों में सुरक्षित रखें, संक्रमण से बचने की बात करें। यानी एक बात तो साफ है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही संदेश प्रधानमंत्री कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर निजामुद्दीन वाली घटना से पूरे देश को खतरा फैला है तो ये खतरा देश में कहीं और भी हो सकता है। उससे मुख्यमंत्री ही बचा सकते हैं, जो राज्य का मुखिया होता है। इसलिए मिलजुल कर एक पहल करने की बात की है और इन जिला और पंचायत स्तर तक लोगों को लड़ने के लिए कहा है ताकि संक्रमण को फेज 3 में जाने से रोका जा सके। बिल्कुल। और एक और अहम बात जो प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही वो था कि आप भी अपने सुझाव दें, यानी कि अभी भी केंद्र सरकार एक बेहतर तालमेल राज्य के साथ स्थापित करने के लिए तैयार है, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है और उन सुझावों का भी स्वागत है जो मौजूदा वक्त में हालात को बेहतर करने में मदद कर सके। देखिए, सुझाव लगातार प्रधानमंत्री ले रहे हैं। आपने देखा होगा पहले दिन से जब से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना है, प्रधानमंत्री लगातार सक्रिय हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक के बाद एक बात कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई चूक हो व्यवस्था में, ताकि कोई भी कहीं भी शिथिलता नजर आए किसी काम को आगे बढ़ाने में, वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर साथ काम करें। साथ काम करेंगे तभी आगे पहल होगी। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम लोगों से उनकी बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री, सेंटर, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। प्रधानमंत्री जानते हैं तो इस संकट से पार पाना, संक्रमण को दूर रखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि दोनों सब अगर एक प्लेटफॉर्म पर रहें, एक सोच के रहें तो मुश्किल नहीं आएगी इस लड़ाई में। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ, एक बार फिर से सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत में क्या कहा। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए
सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्म